नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती के बारे में कि कैसे निभाए दोस्ती कि बहुत दूर तक जाए। इसी पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ गुरुजी, उनका कर लेते हैं स्वागत। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप जान लो दोस्ती क्या चीज़ होती है। कहा जाता है कोई कितना भी करीबी हो लेकिन दोस्तों से ज़्यादा करीबी नहीं हो सकता। दोस्त वो चीज़ है कि आपके जीवन में आपके बिल्कुल अंदर तक का वाकिफ़ होता है, घर तक का वाकिफ़ होता है। दोस्त तो ऐसा होता है कि अपनों से भी ज़्यादा कामयाब होता है। दोस्त तो ऐसा होता है कि रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, पहले दोस्त काम आता है। आप जानते हैं दोस्ती के लिए लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, दोस्ती के लिए परिवार छोड़ दिया और दोस्ती के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर जान दे दी। दोस्ती तो ऐसी चीज़ है कि आज तक दुनिया में दोस्तों के नाम याद रखे गए हैं और दोस्ती ही ऐसी चीज़ है जहां ये कहा गया है कि दोस्त ना होता तो मैं मर जाता। ऐसी क्या बात है दोस्ती में, कैसे लोग करें दोस्ती, क्या है दोस्ती का हिसाब किताब, क्या दोस्ती आपके जीवन में भी है? आज हम आपको बताएंगे कि आपका दोस्त अच्छा है या बुरा है। आपके सफल दोस्तों में आप क्या देखें अपने हाथ में, क्या देखें माथे की लकीरों में और क्या कंपैरिजन करें कि आपका दोस्त भी आपको वफादार मिल जाए। दोस्तों की वफादारी में सबसे बड़ी अच्छी बात पता है क्या है कि वो आपके दिल की बात को समझे, और जो भी आपके दिल की बात को समझेगा अच्छा दोस्त कहलाएगा। अच्छे दोस्त की तो एक ऐसी आदत है कि अच्छा दोस्त आपको सिर्फ आप में बुराई नहीं देखेगा, अच्छा ही देखेगा, और बुराई देखने वाला कभी आपका दोस्त नहीं होगा। आपका दोस्त वही हो सकता है जो आपके जीवन में एक ऐसी बात देखे कि जिसमें माफ़ कर देने की भावना ज़्यादा हो, माफ़ी कर देने की भावना ज़्यादा हो। जब माफ़ी कर देने की भावना ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, और माफ़ी करने की भावना आपके दोस्त में है या नहीं है, आज हम ये सारी बातें बताएंगे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते हैं कि आपका दोस्त कैसा हो और कैसे लोगों से आपको दोस्ती करनी चाहिए। बिल्कुल, तो आगे हम जरूर बताएंगे कि दोस्ती कैसे करें, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोस्ती के रूप में कोई दुश्मन हो आपका, इसके बारे में भी जानेंगे गुरुजी से कि कैसे करें दोस्ती, किन लोगों से करनी चाहिए कि दूर तक आपकी जो दोस्ती है वो बरकरार रहे। लेकिन इस बीच हमारे साथ दीपक पंजाब से जुड़ चुके हैं, एक कॉलर, उनसे पहले पूछ लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। दीपक जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, तो मेरी लाइफ में क्या कमियां हैं, क्या खुशियां आएंगी या क्या है? हेलो, हाँ जी पंडित जी। आप दीपक साहब मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी। ठीक है दीपक जी, सबसे पहले आप बताएं आपका पूरा नाम क्या है? हेलो। हाँ जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरा नाम शिव कुमार है। आप तो दीपक बता रहे थे, अब शिव कुमार बता रहे हैं। हाँ, मैं लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं लड़के का नाम बताएं। दीपक शर्मा। कितने साल के हैं दीपक शर्मा? 31 31 के हैं, 31 साल के हैं। हाँ जी। क्या करते हैं? फौज में है, आर्मी में। क्या रैंक है उनका? नायक। आपसे हाइट में थोड़े लंबे हैं या छोटे हैं? मेरे से लंबे हैं थोड़ा। आंखों का रंग बताएं, ब्राउन है या ब्लैक है? ब्राउन, गोरा है। आंखों का रंग गोरा नहीं होता, मतलब ये बताएं ब्राउन है कि ब्लैक है? ब्राउन। ठीक है। आप बताएं आपके बेटे का चेहरा गोल है या लंबा है? गोल है। आप बताएं आपके बेटे के चेहरे में जब वो हंसता है तो क्या डिम्पल पड़ते हैं? नहीं जी। ठीक है। आप बताएं आपने अपने बेटे की शादी कर दी? कर दी है। कोई बच्चा भी है? हाँ हाँ पंडित जी, हैं 2 बच्चे हैं, 3 हैं, एक लड़की 2 लड़के। आप बताओ, पहले अच्छी बात बताऊं कि बुरी बात बताऊं? अच्छी बात।
अच्छी बात तो ये है कि आपका जो बेटा है भारत रत्न भी पाएगा कभी, हाँ जी। और आपके बेटे को पेट से संबंधी कुछ रोग रहेगा, कुछ पेट में गड़बड़ी रहेगी। अच्छा जी। आपके बेटे को आर्मी के अलावा किसी गेम का भी शौक रहेगा, जैसे किसी खेल कूद में भी उसका इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा जी। आपके बेटे को घर से बहुत लगाव है, लेकिन घर से ज़्यादा लगाव जो है उसको किसी खास चीज़ में है, और वो खास चीज़ ऐसे है जैसे पढ़ाई होती है, जैसे किसी काम के चक्कर में होता है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बिजनेस करवाना चाहता है किसी को। अच्छा जी। और वो भी बिजनेस ऐसा रहेगा जैसे कहते हैं घर में से ही कोई काम शुरू करना पड़ता है, ऐसा रहेगा। अच्छा जी। एक बात जानना चाहते हैं, ये घर में भाई बहनों में सबसे बड़ा है कि बीच में है? 2 भाई हैं, सबसे बताइए। इससे बड़े 2 भाई हैं। हाँ, 2 भाई हैं, एक बड़ा है, इससे छोटा छोटा है एक। तो बीच में हुआ ना। हाँ जी। आप चिंता ना करो, आप अपने घर में यूनिफॉर्म में इसकी फ़ोटो लगा दो, अच्छा जी। और ऐसी जगह फ़ोटो लगाना कि आने जाने वाला देखे, ठीक है जी। तो अच्छा रहेगा, तरक्की करेगा और उसकी नौकरी में बाधा नहीं आएगी। ठीक है। कई बार नौकरी में पता है क्या बाधा आती है कि हम जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ नहीं जाना चाहते, जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ जाना चाहते हैं, ऐसा कई बार हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। और आपके बेटे को बोलो एक अच्छे किस्म का मूंगा गले में डाल ले। अच्छा जी। मूंगा डालेगा तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, नहीं तो उसको कई बार शरीर में छोटी छोटी खुजली होगी। हाँ जी। और एक बात बताओ, क्या आपसे उसका हाँ जी। चेहरा मिलता है? तेरा मिलता? हाँ, मिलता है जी। क्योंकि उसकी शादी ना रिश्तेदारी में होनी थी, अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन रिश्तेदारी में नहीं हुई। हाँ जी। लेकिन उसकी पत्नी कमाने वाली आनी चाहिए थी, जैसे काम वाली आनी चाहिए थी। हाँ जी। और उसकी पत्नी जो है इससे भी ज़्यादा 21 है, हमारे बेटे से भी ज़्यादा टल्लीदार है। अच्छा जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो घर को अच्छे से चलाएगी और बच्चों को अच्छे से पालेगी। अच्छा जी। और कुछ जानना चाहेंगे आप? हाँ जी। हाँ जी। पर्सन करें। घर दे बारे दसो, घर दे बारे च। है घर दे बारे च कितना रहेगा? मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताएं आप। मैं पंडित जी घर दे बारे पूछो, घर दे बारे कितना होएगा? घर के बारे में। देखो जी, घर के बारे में पहले ये बताओ कि आपके साथ रहता है कि अलग रहता है? मेरे साथ है जी। अगर आपके साथ रहेगा तो हर चीज़ में तरक्की होगी, हाँ जी। घर भी अच्छा बनेगा और हर चीज़ अच्छी रहेगी। हाँ जी। लेकिन आप अपने घर में ना 2 तुलसी के पौधे लगाना। हाँ। अच्छा जी। एक तुलसी का, एक तुलसा का, हाँ जी। दोनों बराबर बराबर लगाना, दूर दूर मत लगाना। ठीक है जी। इससे क्या है, घर में एका रहेगा, प्यार बढ़ेगा और घर में टेंशन नहीं होगी, नहीं तो जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा के प्रॉब्लम आएगी। अच्छा जी। आप ये बताएं, आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायरमेंट हूँ जी। किस चीज़ से? मैं हैगा ये जो फायर ब्रिगेड। तो अभी आप मोटे हैं कि पतले हैं? ठीक है जी, नॉर्मल ही है सर। देखो जी, आप नमक कम खाया करो और घूमने जाया करो, ठीक है जी। नहीं तो आपको ना ब्लड प्रेशर की दोस्ती होने वाली है। अच्छा जी। और ब्लड प्रेशर दोस्ती करेगा तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। और दिक्कत भी क्या आएगी, बाल झड़ने लगेंगे, आंखों पे चश्मा आ जाएगा, मन घबराने लगेगा, और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, बड़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। हाँ जी। हाँ जी। एक ही उपाय है, सिर्फ मॉर्निंग वॉक करा करो, खूब ज़्यादा पानी पिया करो, ताज़ा पानी से नहाया करो। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, आपका कोई हाँ जी। दोस्त है? कोई दोस्त है आपका बढ़िया वाला? नहीं जी, कोई दोस्त नहीं है। ऐसे मत बोलो, सोच के बोलो कौन दोस्त है। जब वैसे तो बातचीत तो हर एक से है, तो खास दिल लगे ही नहीं है किसी से। अपनी पत्नी से भी नहीं है? वो तो है ये बात। तो ऐसा बोलो ना। हाँ जी। आपकी पत्नी आपके अच्छे दोस्त है, आपके फिक्रमंद है और आपके जीवन साथी है और आपके काम आने वाली है। आप जानते हैं दोस्तों,
खास मुलाकात आशुफ भाई गुरजी के साथ आप जुड़े हुए हैं और उस प्रोग्राम में आज दोस्ती का जिक्र हो रहा है। कहते हैं दोस्तों, दोस्त तो दोस्त ही होता है। आप सब हमारे दोस्त, हम आपके दोस्त। और दोस्ती में सबसे बड़ी कहा जाए, दोस्त की बात सबसे पहले सुननी चाहिए। अगर आप दोस्त की बात सबसे पहले सुनते हैं तो आपकी दोस्ती में दरार नहीं आती है। जी और अगर आप दोस्त को पहले अपनी बात करते हैं तो दोस्ती में शिकायतें आती हैं। जी दोस्त तो वो होता है जो हर वक्त मन में समाये रहता है। और दोस्त कैसे आदमी को बनाना चाहिए, ये आज हम आपको ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में जैसे ये कॉलर थे, ये कह रहे थे गुरुजी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि दोस्त उनके नहीं होते हैं, टिक नहीं पाते हैं। इस पर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। उनसे पहले कर लेते हैं बातचीत। अंशुल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्कार जी। गुरुजी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी शादी हो गई है, पर शादी के बाद से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बेटा, आपकी आयु कितनी है? जी, मैं अभी 30 साल की हो गई हूँ गुरुजी, अप्रैल में। आप बताएं, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी को मेरे 2.5 साल हो गए करीब। मेरी शादी 2019 में हुई थी। आपके पति का नाम बताएं। मेरे पति का नाम है आयुष सक्सेना। क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब में है गुरुजी। आप भी कोई जॉब करती हैं क्या? जी, मैंने शादी के बाद जब सब कुछ ठीक नहीं चला तो मुझे शुरू करना पड़ा। ठीक है। आप ये बताएं, आपकी गुटरगुम वाली शादी है या वैसी शादी है? गुरुजी, गुटरगु वाली नहीं है, अरेंज मैरिज ही है। बट मतलब पहले हम मिलते थे कभी कभी। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी थी। जी, अच्छा बेटे, एक बात बताओ, आपका नीचे का होठ मोटा है कि पतला है? वैसे बराबर है, नीचे का थोड़ा सा मोटा है। आपके पति का होठ नीचे का बहुत मोटा है कि बराबर है? जी, ज्यादा मोटा है। आप बताएं, आपके पति का चेहरा लंबा है कि गोल है? मेरे पति हेल्दी है काफी गुरुजी, तो गोल है उनका फेस। और बेटी, आपका चेहरा लंबा है कि गोल है? मेरा ओवल बोल सकते हैं, आप अंडाकार है बताएं, गुरुजी। आप बेटा बीच में से मांग निकालती हैं या नहीं निकालती हैं? नहीं गुरुजी, बीच से नहीं निकालती हूँ मैं। आप बताएं, आपके बाल जो हैं ब्राउन हैं या ब्लैक हैं? मेरे ब्लैक बाल हैं गुरुजी। आपके पति के बाल ब्राउन हैं या ब्लैक हैं? उनके ब्लैक बाल हैं और थोड़े से घुंघराले बाल हैं। आप बताएं, आपकी नाक के आसपास 2 इंची के दायरे में कोई काले रंग का तिल है? जी गुरुजी, मेरे दोनों साइड गालों में तिल है और नाक पे भी तिल है। बेटा, तुम्हारा और तुम्हारे पति का तो योग नहीं मिलता, कैसे जीवन कटेगा? जबरदस्ती तो की गुरुजी, शादी है। या तो मुझे लगता है किसी दोनों में से किसी एक की जन्म पत्री गलत है, या तो कोई मिलाने वाला गलत है, क्योंकि आप दोनों के तो योग नहीं मिलते। शादी कैसे चलेगी बेटा? जी गुरुजी, तो ये शादी चलानी चाहिए कि क्या करनी चाहिए? पहले मेरी बात सुनो। एक उत्तर है, एक दक्षिण है। हमेशा आपकी बातों में हस्तक्षेप किया जाएगा, बात चाहे गलत हो चाहे सही हो। जी आपको कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और ये बोलो कि उसमें कोई दोष है, कोई फॉल्ट है, कोई ऐब है, ऐसा भी नहीं है। जी लेकिन विचारों में इतना बड़ा मतभेद है कि 5 मिनट बैठकर रोटी नहीं खा सकते। अब खाना भी नहीं खा सकते तो कैसे जीवन कटेगा? जीवन काटने के लिए आपस में सहमति जरूरी है। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, आप ध्यान से सुने मेरी बात को। जी गुरुजी। आप बात बात में एक तो बेटा हाइपर ना हुआ करें, गुस्सा ना आया करें। जी गुरुजी, और सही कह दूसरे, रहे हैं आप। आपको एक लाइन वाले कपड़े या प्रिंट वाले कपड़े कम पहनने हैं। ऐसे कपड़े आपको सूट नहीं करेंगे। जी गुरुजी। आपको खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ काम करना है। काम करना जरूरी है। अगर आप काम करेंगे तो आप बिजी रहेंगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि आप काम करेंगे तो आपका लेवल बड़ा हो जाएगा और वो चीज़ दोस्त को गवारा नहीं, पति को गवारा नहीं। लीवर बड़ा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। जी। अच्छा, एक और है। आपकी शादी के बाद ना 1 साल के बाद कोई बड़ी घटना घटनी थी, वो निकल गई। और बड़ी घटना भी आपके घर में होनी थी, इनके घर में नहीं होनी थी। मेरे मायके में गुरुजी। हाँ बेटा, आपके पेरेंट्स के यहाँ होनी थी। जी, मेरे मामा जी के भी गुजरे। गुजरे नहीं है, हादसा हुआ होगा या दुर्घटना हुई होगी। अच्छा। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि शादी का माहौल जो शुरू में हुआ था वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ होनी थी। जैसे कहते हैं ना, शादी होने वक्त भी कुछ पंगा होना था।
जी गुरुजी, झगड़े तो शादी के पहले भी बहुत हुए, शादी के बाद बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब मैं मेरे सब पति की ठीक तबीयत कर भी देता खराब। हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, अपने वजन के मुताबिक कुछ भी मीठा टेढ़ा मेढ़ा, जैसे जलेबी इमरती कुछ भी, अपने वजन के बराबर आपने मंगलवार को हनुमान मंदिर में नंगे पैर केसरी कलर के कपड़े पहनकर कुछ भी बांटना है, बच्चों को बड़ों को। और जब तक आपने पानी भी ग्रहण नहीं करना है, जब तक आप बांट ना दें। एक उपाय। दूसरा उपाय, आप कभी भी बाल नहीं कटवाएंगे। आपको बाल कटवाना शुभ नहीं है। आप बाल कटवाएंगे तो आपके घर में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने पति को सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में एक गोमेद पहनाएं, चौरस किस्म का, गया जी का, 5.25 रत्ती का। आप अपने घर में एक फोटो लगाएं जो आधे शिव हो आधे माँ पार्वती हो, ऐसा एक फोटो बनावा के लाएं और वो अपने घर में एक कॉर्नर की दीवार पर लगाएं। आपके घर में शांति और सुख हो जाएगी। आप कोशिश करें कि ज़्यादातर अपने कपड़ों पर गुलाब का परफ्यूम लगा कर रखें। अगर पैसा लगा कर रखेंगे, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, आपके घर में शांति हो जाएगी, पति और पत्नी में प्रेम चलने लगेगा आगे। अगर फिर भी जी गुरुजी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो सुबह सुबह आपने बाल खोल के एकदम सिर नंगा करके अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को मत्था टेकना है और माँ को ध्यान करना है कि माँ मेरे अंदर आ जाओ और मुझे शांति दो और सुख दो। सिर्फ ऐसे करना है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी है। ऐसे आपने 21 दिन तक रेगुलर करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका घर खुशियों से भर गया, आपके पति के अंदर प्रेम की भावना जाग गई। गुरुजी, पर अभी तो हम लोग मतलब बात भी नहीं कर रहे और हम दोनों अलग रह रहे हैं, तो मतलब ये कब तक सही होगा? कुछ इसका टाइम है या फिर सही सही आप होगा ये कि नहीं बताएं कि होगा? आपने कोर्ट में केस तो नहीं डाला? नहीं गुरुजी, अभी तक नहीं डाला, आपने कोर्ट पर में वो लोग सोच रहे हैं। कोर्ट में केस नहीं डालना है। आपने सुलह कराने के लिए कोई कोशिश करनी है और वो कोशिश आपकी कामयाब हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक जायफल को सिंदूर का तिलक लगा के अपने पल्लू में बांध के रखना है जब तक आप दोनों की मुलाकात ना हो जाए। मुलाकात होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, वरना लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और कोर्ट कचहरी में लड़ाई गई तो आपकी हार हो जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे कि सब क्या हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, ख़ास मुलाकात आपके साथ मुलाकात हो रही है और दोस्ती पर चर्चा हो रही है। जी जी। और ऐसे में गुरुजी, क्योंकि दोस्ती पर तो चर्चा हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो कॉलर है वो भी उत्साहित है कि वो आपसे बात करे। ऐसे में हर्षप्रीत इस वक्त पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षप्रीत, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है, मैं 12वीं में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद क्या करूँ? हरप्रीत, आप ये मुझे बताएं, आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 6 इंच। आप ये बताएं, आपका रंग कैसा है? सांवला ही है। आप ये बताएं, आपकी गर्दन लंबी है, मोटी है, पतली है कि छोटी है? लंबी। अच्छा, किस जैसे दिखते हैं आप? मम्मी जैसे, पापा जैसे या पापा जैसे। ठीक है। आपके सबसे ज़्यादा किससे पटती है? मम्मी से। आपके मन में एक विचार है, आपके मन में क्या विचार है? आप क्या करना चाहते हैं? घर से दूर जाके क्या करना चाहते हैं? मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ? दूर ही तो बोल रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मैंने कहा कि आप मन में दूर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। कनाडा। क्योंकि आप जाएंगे तो ज़रूर और कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन जाने में 2 बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 2 बार ऐसा लगेगा जैसे मैंने आईलेट किया और नंबर अच्छे नहीं आए। समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप मायूस ना हो, खुश रहा करें, हैप्पी दिल से रहें, क्योंकि दिल अगर आपका हैप्पी रहेगा तो आपका दिल आपका दोस्त बन जाएगा और दोस्त बन जाएगा दिल, तो दिल की सुनेंगे भगवान और भगवान आपका काम करेंगे पूरा। समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, आपको ठंड ज़्यादा लगती है या कम लगती है? नहीं, बस ठीक ठीक लगती है। ठीक ठीक नहीं पूछा, ज़्यादा या कम बताओ, या तो कम बताओ या तो ज़्यादा बताओ। कम ही लगती है।
कम लगते हैं तो आपको कनाडा सूट करेगा और ठंडे इलाके में आप बहुत कामयाब होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी शादी भी विदेश में होगी और शादी के बाद दोनों पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे दोस्तों की तरह। समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी। कुछ गोरी और- से होगी या इन्हीं इंडिया वाली से होगी? देखो जी, गोरी से शादी लिखी है, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि आप इंडियन और आपके साथ गोरी आपकी फ्रेंड रहेगी, पत्नी रहेगी, ये कैसे हो सकता है? मैं तो यही चाहता हूँ गोरी के साथ शादी हो मेरी। अरे आपकी चाहत तो हमने पूरी कर दी दोस्त, क्योंकि आप हैं हमारे दोस्त। और आपकी जो गोरी फ्रेंड आएगी तो आप एक बार टीवी पे बताएंगे कि हाँ गुरुजी आपने बोला था और गोरी से मेरी शादी हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आपका स्वागत है। जी, और ऐसे में गुरुजी, क्योंकि आज तो हम यही बात कर रहे हैं दोस्ती के बारे में कि अपनी फ्रेंडशिप को कितनी अच्छी करें, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके जिंदगी में बार बार दोस्त बदलते रहते हैं, एक दोस्त टिक ही नहीं पाता है, उनको क्या करना चाहिए? हाँ दोस्तों, अगर आपके दोस्ती नहीं टिकती है और आपको ऐसा लगता है कि बार बार हमारे दोस्त से खटक जाती है या दोस्त हमें धोखा दे देता है या पता नहीं क्या बात है कि दोस्ती कहीं ना कहीं कच्चे पड़ जाती है, आइए इसे पक्का कर देते हैं। सबसे पहले एक बात जान लो, अगर आप हंसमुख व्यक्ति हैं, हंस मिजाज हैं, खुश मिजाज हैं, खुश दिल हैं, तो आपके जीवन में दोस्तों की कमी नहीं है। और अगर आप साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, खोए खोए रहते हैं ख्यालों में, तो आपके दोस्त नहीं है। आपके ख्यालों में आपके दोस्त आपको समझते हैं प्राउडी है, घमंडी है, मन का काला है, दुश्मनी रखता है, मन में बात रखता है, दिल की बात हमें नहीं बताता है। अगर आपको दोस्ती में रखना है विश्वास और दोस्ती रहे कामयाब, तो आप रहे फ्रेंडशिप के लिए हंसमुख मिजाज और खुश मिजाज रहने की कोशिश करें। जितने आप खुश मिजाज रहेंगे उतने ही आपके दोस्त रहेंगे, जितने बातों नहीं रहेंगे उतने दोस्त रहेंगे, जितने दिलदार रहेंगे उतने दोस्त रहेंगे, क्योंकि खुला खर्चा, खुली बातें हमेशा दोस्तों को बढ़ावा करते हैं। जी, लेकिन याद रहे दोस्तों, दोस्ती करने के लिए खर्चदार होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो आज दोस्ती के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि यार का याराना कैसा रहे और कैसे आप अपनी दोस्ती को बरकरार रखें, इस पर ही कर रहे थे चर्चा। फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी आप स्टूडियो आए, अपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो आज खास मुलाकात में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और चर्चा करेंगे कल भी कि गुरुजी क्या बताने वाले हैं आपको पाए। तब तक यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।